सो गाइस, मेरा पास पोलोटिना 100 सीसी का बाइक है और एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या है आइए हम दिखाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इग्निशन को ऑन करेंगे और मैं जो सेल्फ होता है सेल्फ मार के आपको दिखाऊंगा इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो आप सुन सकते हैं यहाँ पर जैसे मैं इसका सेल्फ मार रहा हूँ वो किट किट का आवाज आ रहा है और इसका जो साउंड आ रहा है किट किट वो रिले से आता है। और इसका जो सेल्फ का शायद कार्बन चला गया होगा, तो कैसे इसको चेक करना है और किस तरह से इसको रिपेयर करना है पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। आप वीडियो पर बने रहें और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी डिटेल के साथ आपको बताऊंगा और किस तरह से चेक करने से सही पॉइंट पर आप आएंगे। तो आपको सबसे पहले एक मल्टीमीटर लेना है। सो गाइस, आपको सबसे पहले बैटरी चेक करना है। बैटरी चेक करने के लिए आपको इस तरह का जो मल्टीमीटर होता है ये आपको रखना है 20 वोल्टेज पर रखना है। यहाँ पर जो 20 है और दोनों टर्मिनल में आपको चेक करना है क्या इसका चार्ज कितना है, 12 प्लस है कि 12 से कम है। तो यहाँ पर हम दोनों रेड और ब्लैक में अलग अलग लगाएंगे। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर जो इसकी चार्ज है 12 पॉइंट से प्लस है। तो जो बैटरी है बैटरी में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं आपको चेक कराऊंगा क्या यहाँ पर जो मेरा सेल्फ होता है ये जो सेल्फ मोटर है क्या यहाँ पर मेरा जो करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या मेरा रिले खराब है या कि मेरा जो सेल्फ मोटर खराब है। तो इसके लिए आपको सेम इस तरह से 20 पर रखना है। और आप जो एक ब्लैक वायर देख रहे हैं ये ब्लैक वाला कहीं भी एक बॉडी में लगा देना अर्थ है। तो आपको एक सेल्फ मोटर जो मेन वायर होता है प्लस वाले यहाँ पर आपको लगा देना है और आपको सेल्फ मार के देखना है। यहाँ पर आपको करंट का शो करेगा कितना करंट आ रहा है। यहाँ पर जो करंट है 12 प्लस आ रहा है, इसका मतलब पूरा कंफर्म हो रहा है कि सेल्फ मोटर का जो कार्बन है वो शायद जल चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं करंट सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना वहाँ बैटरी पर चेक किए थे उतना मेरा जो यहाँ पर सेल्फ मोटर में बता रहा है। चलो हम मोटर को खोलते हैं और बाहर निकालते हैं और किस तरह से इसको रिपेयर किया जाता है वो भी मैं बताऊंगा और कौन सा कार्बन इसमें लगता है। तो इसके लिए आपको तो यहाँ पर 8 नंबर का 2 वोल्ट रहता है, इसे दोनों को खोल लेना है। तो मैंने 8 नंबर का वोल्ट दोनों खोल लिया। उसके बाद यहाँ पर जो मेन वायर प्लस वाला है इसको हम 10 नंबर का जो नट लगा रहता है इसे हम खोल लेते हैं। नट है खुल चुका है। उसके बाद सेल्फ जो मोटर है इसको आप यहाँ पर रख के और थोड़ा चोट मारना है तो बाहर निकल आएगा। तो गाइस देख सकते हैं सेल्फ मोटर बहुत इजी से निकल चुका है। ये ढक्कन खोलने से पहले आपको इस तरह से एक यहाँ पर नोच कर देना है ताकि जो सेल्फ का जो मैग्नेट है उल्टा ना लगे वरना सेल्फ मोटर उल्टा घूमेगा। तो यहाँ पर इस तरह का निशान लगा देना है और यहाँ पर आप देखते हैं 7 नंबर का जो 2 नॉट रहता है इसे खोल लेना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से दोनों स्क्रू को निकाल देना है और ये वाला बहुत इजी से निकल आएगा बाहर। और गाइस देख सकते हैं इसका जो कार्बन है पूरी तरह से जल चुका था, खराब हो चुका था। इसका वजह से सेल्फ का मोटर नहीं घूम रहा था, ये पूरी तरह से जल चुका है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से कार्बन जो जल चुका था। तो एक स्क्रू को आप यहाँ पर से इसको खोलेंगे तो ये कार्बन निकल आएगा बाहर और एक इसमें लगा हुआ रहता है जो 10 नंबर का जो नॉट है इसे आप खोल लेना इस तरह से, बहुत इजी खुल जाएगा। और एक ये साइड में रहता है पूरा इसका जो किट है कार्बन किट वो निकल आएगा बाहर और एक किट को बाहर निकाल लेना है पहले। तो इसको हम अच्छे से वॉश करके हम लगाएंगे नया। पहले हम इसको वॉश करेंगे। तो सबसे पहले इसे हम वॉश कर देते हैं, डीजल से अच्छे से वॉश करेंगे।
तो मैंने वॉश कर लिया, उसके बाद अच्छे से इसको सुखा लेता हूँ हवा मार के। सब चीज को वॉश कर लिया हूँ, अच्छे से क्लीनिंग भी कर लिया हूँ और हवा भी मार लिया हूँ। तो ये हमारे पास कार्बन है जो वैरो का है, अच्छा कंपनी का है, वैरो का है। तो यही वाला इसमें हम फिट करेंगे। तो इस पहले कवर को ओपन करेंगे हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका साथ क्या क्या है। 2 कार्बन है, 2 स्प्रिंग है, छोटा छोटा है, और इसे हम फिट करेंगे। पहले आपको इसमें फिट करना है। तो ये वाला जो ऊपर का जो ये प्लास्टिक है, और इसमें इस तरह से पहले लगाना है। और इसमें एक इस तरह का जो छोटा रबड़ है, ये आपको भूलना नहीं है, वरना शॉर्ट भी हो सकता है। जिस तरह से ओपन किए थे उसी तरह से इसको लगाना है। तो आपको ये वाला ऊपर की तरफ रखना है। इसको लगाने के बाद आपको ये वाला जो प्लास्टिक है, ये आपको इस तरह आप पर देख सकते हैं बीट लगा हुआ है, और इस तरह बीट नहीं है तो बीट वाला को अंदर रखना है। और उसका ऊपर में एक जो स्टील का जो वाशर है, इसको लगा देना है। वो 10 नंबर का जो नट है, इसको हम टाइट कर देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर अच्छे से मैंने टाइट कर लिया हूँ। उसके बाद ये जो प्लास्टिक का कीड है, इसे आप बैठा लेना इस तरह से, यहाँ पर इजी से बैठ जाएगा। और उसके बाद इधर एक वाशर लगा देना है। एक वाशर था, एक नट था ऊपर में, इसका ऊपर में हम जाम कर देते हैं पहले। तो यहाँ पर एक वाशर लगा के आपको ये वाला जो स्क्रू खुले थे, इसे लगा देना इस तरह से, और इसे अच्छे से टाइट कर देना है। यहाँ पर सेट कर देंगे तो इजी जो कार्बन है दोनों अच्छे से बढ़ जाएगा। तो दोनों मैंने अच्छे से कार्बन सेट कर लिया हूँ। और उसके बाद जो स्प्रिंग था इसका अंदर यहाँ पर लगाएंगे। तो गाइस आपको इस तरह से छोटा छोटा क्लिप होता है, इसे आपको होना बहुत ज़रूरी है। बहुत आसान होता है काम इस तरह से करने से। स्प्रिंग लगाने के बाद आपको ये जो कार्बन है अच्छे से इसको बिठा के और क्लिप को लगा देना है। इस तरह से कार्बन को अंदर करने के बाद आपको ये जो क्लिप है इसको इस तरह से लगा देंगे तो कार्बन प्रॉपर तरीके से बैठ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। इसी तरह से सेम दोनों कार्बन को हम लगा देते हैं यहाँ पर। ये आर्मेचर है, इसको हम अच्छे से यहाँ पर बैठा देंगे पहले। ये इजी से बैठ जाएगा। थोड़ा कार्बन को आपको अंदर की तरफ कर देना है। उसके बाद क्लिप जो लगाए थे इसे खोल लेना है, और दोनों वायर को देखना है कहीं शॉर्ट ना हो। तो वायर देख सकते हैं इसका जो शॉर्ट है सही अच्छे से बैठ चुका है। उसके बाद ये जो ढक्कन है इसे लगा देते हैं। आपको ये जो निशान जो दिए थे, निशान को आपको ऊपर की तरह रखना है जिस तरह से खोले थे। यहाँ पर एक निशान है, दूसरा निशान यहाँ पर है। तो गाइस मैंने आर्मेचर को अच्छे से बैठा लिया हूँ। उसके बाद आप तीर का निशान देखना है, यहाँ पर जिस तरह से एक निशान बनाए थे दोनों में, वैसी निशान में आपको इस तरह से लगा देना है।
और यह देख सकते हैं पूरी तरह से बैठ चुका है। और ये जो लंबा वाले नॉट खोले थे दोनों में ये करके लगा देना है। और उसके बाद मैं आपको चेक करके पहले दिखाऊंगा क्या जो मोटर सेल्फ मोटर सही हुआ कि नहीं हुआ है। तो गाइस ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ क्या जो मोटर सही हुआ कि नहीं हुआ है। तो उसके लिए मेरे पास एक एसएफ का बैटरी है, इसे हम चेक करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है प्लस वायर है और बैटरी में प्लस वायर को लगाना है। इस तरह से दोनों को शॉर्ट करेंगे। तो गाइस देख सकते हैं मेरा जो सेल्फ मोटर है सही हो चुका है। तो गाइस देख सकते हैं बिल्कुल मोटर मेरा जो सही हो चुका है। बाद हम इंजन में फिट करेंगे और आपको मैं दिखाता हूँ क्या जो इंजन स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हुआ है। चलो हम फिटिंग करते हैं। तो गाइस मैंने सेल्फ का जो मोटर था उसे मैं अच्छे से टाइट कर लिया हूँ। उसके बाद ये जो मेन वायर है इसको हम यहाँ पर अटैच करेंगे और 10 नंबर का जो नॉट खोले थे इसको अच्छे से हम इसको टाइट कर देंगे। तो गाइस तो मैं ऑलरेडी मोटर को फिट कर लिया। उसके बाद मैं आपको सेल्फ मार के दिखाता हूँ क्या जो बाइक का इंजन घुमा रहा है कि नहीं घुमा रहा है। तो पहले हम इग्निशन को ऑन करेंगे और सेल्फ बटन हम प्रेस करेंगे यहाँ पर। तो गाइस देख सकते हैं एक ही सेल्फ में बाइक स्टार्ट हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। फिर एक बार मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं गाइस अब सेल्फ में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। सिर्फ इसका सेल्फ का जो कार्बन था उसकी वजह से सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो गाइस आपका भी इस तरह से प्रॉब्लम है तो इस तरह का जिस तरह से मैंने ट्रिक बताया इस तरह से ठीक करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छे लगेंगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू रफीक राज।